हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी के सामने एक नई सीरीज से आ रहा हूं। आप लोग का अपना चैनल, यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ऑफ डीके दत्ता सर। ओके, और इसमें हम लोग एक नया चैप्टर के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस चैप्टर में आप लोगों अब जो है आ गया आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस, बेसिक के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एंड ट्रिकी, डेंजरस ट्रिकी के साथ आपका ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग पहली बार मेरे चैनल में आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप लोग यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बहुत खतरनाक ट्रिक के साथ और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं इस चैप्टर को आप सभी के सामने लेके आया हूं और डिटेल में चैप्टर को बताने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक, जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हर क्लास के लिए, क्लास 10 से लेकर आपका सीनियर सेक्शन से 11-12 के लिए, आफ्टर दैट आपका कंपटीशन लेवल के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा और ट्रिकी फार्मूला भी याद कीजिएगा सही से। ठीक है, इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर आप लोग बताने वाला हूं। अब जो स्टार्ट कर रहा हूं एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर और कंटिन्यूअस ये चैप्टर रहेगा। ठीक है, फुल चैप्टर एनसीईआरटी का फुल चैप्टर मैं सॉल्व करने वाला हूं क्वेश्चंस। साथ ही साथ आप लोग के 8 सवाल, 8 सवाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। ओके, और लेटेस्ट जो क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। आप लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को नया नया वीडियो अब देखने को मिलेगा और नया नया आपका चैप्टर्स सीखने को मिलेगा। अब जो है ये कंटिन्यूअस आपका चैप्टर्स रहेंगे, उसके बाद भी आपका नया नया चैप्टर्स आपके, जैसे आपका एनसीईआरटी पैटर्न को देखा जाए तो क्लास 10 का आपका ट्रायंगल्स वगैरह ईटीसी और बहुत सारे चैप्टर आप लोगों को पूरी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। इसलिए जरूर आपका सब्सक्राइब कीजिए आप लोग चैनल को और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने दोस्तों को भी जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो अब हम आ जाते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक बेसिक के साथ और ट्रिक के साथ। नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी पैटर्न्स, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स। ओके, एंड देखिए आप लोग को इस चैप्टर में हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड रहेगा। दैट इज सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट का भी इसका मौका का फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी के लिए पूरा इजी मेथड से बेसिक के साथ, ट्रिक के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, झारखंड बोर्ड के साथ साथ आपके सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी के लिए आपका ये इंपॉर्टेंस है चैप्टर और सभी के लिए क्लियर करना है चैप्टर को, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, और आप लोग ध्यान से देखते रहिए, चैप्टर को समझते रहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स, ओके, जिसको हिंदी में कहा गया है त्रिकोणमिति कहा गया। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी पैटर्न्स, डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशन बताऊंगा आप लोगों को। आज का एपिसोड 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये चैप्टर कंप्लीट तक आपका एपिसोड चलेगा फुल चैप्टर के साथ। ओके, डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंग्लिश उसका डेफिनेशन को अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम लोग उसके हिंदी को भी समझेंगे। ओके, हिंदी की परिभाषा को भी समझेंगे। डेफिनेशन में हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं परिभाषा। पहले मैं बेसिक के साथ स्टार्ट करूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज वाइज आप लोगों को ट्रिकी भी बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, पूरा अच्छा से समझिए ताकि कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में भी आप लोगों को काम आने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है हमारा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, तो उसका परिभाषा को मैं आप सभी के सामने जो है अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूं, समझा रहा हूं, कन्विंस कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन में तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। ओके, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जो है हमारा, ये देखिए ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। सपोज दैट ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल का हम लोग एंगल्स को मेजरमेंट करेंगे और साइड्स को भी मेजरमेंट करेंगे। दैट इज दिस इज ए बी साइड, बी सी साइड एंड ए सी साइड।
तो साइड एज वेल एज एंगल को मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी ट्राइंगल का साइड्स और एंगल्स को जो मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है, उसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री, यानी आपका त्रिकोणमिति। तो हिंदी में आते हैं, परिभाषा इसका देखते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित मतलब हो गया आपका मैथमेटिक्स, गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, त्रिभुज और आपका त्रिभुज से बनने वाले, देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुजों से बनने वाला बहुभुजों का अध्ययन होता है। बहुभुज आप लोग पढ़े हैं, बहुभुज जिसको हम लोग पॉलीगॉन्स कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जिसमें बहु मतलब बहुत और भुज मतलब भुजा, बहुत सारे भुजाओं से जो बनता है आपका जो चित्र, ओके, जो फिगर, तो उसको पॉलीगॉन्स कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में बहुभुज कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, आखिरकार बहुत भुजा से बना हुआ जो चित्र होता है, यानी फिगर जो होता है, मैनी साइड से जो फॉर्म करता है फिगर, दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, वैसा सिंपल क्लोज फिगर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, उसको कहा जाता है पॉलीगॉन्स, यानी बहुभुज कहा जाता है। अब मैनी साइड्स, मैनी भुजाएं मतलब बहुत सारे भुजाएं, कहने का मतलब क्या हुआ, जो तीन भुजा या तीन रेखाखंड जो होते हैं से घिरा हुआ एक पूर्णतः एक पूर्ण रूप से पूरा किया हुआ चित्र को कहा जाता है बहुभुज। तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से बना हुआ चित्र या रेखाखंड, ओके, तीन या तीन से अधिक भुजाओं या रेखाखंड से बना हुआ चित्र को हम लोग बहुभुज कहते हैं, याद रहे स्टूडेंट। तो इसमें आपका त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले जो बहुभुज होगा उसका अध्ययन किया जाता है, उसका हम लोग स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपका जो 3 or more than 3 sides or line segments are made of a figure is called that is polygons. Okay, poly means many, gons means side, that is बहुत भुजाएं। ओके, इसका हम लोग दूसरे तरह से देखा जाए, इसका परिभाषा क्या है हिंदी के लैंग्वेज में, तो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया हमारा, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, त्रिभुज का मापन, यानी त्रिभुज का मापन किया जाता है, त्रिभुज की भुजाओं को मापा जाता है, उसके कोण को मापा जाता है, उसके एंगल को मेजरमेंट किया जाता है। ओके, तो त्रिकोणमिति में सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज का अध्ययन। तो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का आपका यहाँ पर उपयोग किया जाता है, समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें राइट एंगल ट्राइंगल का यूज होता है, राइट ट्राइंगल का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग तो ट्राइंगल्स का टाइप पढ़ते हैं ऑन 2 बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा, सेकंड नंबर हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और थर्ड क्या हो गया, अस्क्लेन ट्राइंगल, यानी हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ओके स्टूडेंट, ये हमारा साइड के बेसिस पर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होता है। और आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के बेसिस में क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, दैट इज फर्स्ट क्या होता है हमारा, कोण के आधार पर, यानी फर्स्ट हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है,
जिसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड क्या होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज। और जो हम लोग यहाँ पर समकोण त्रिभुज का इस चैप्टर में पूरा भरपूर यूज करेंगे, भरपूर अध्ययन करेंगे, इसका पूरा 100% हम लोग इसका क्या करेंगे स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में स्टूडेंट सिर्फ आपका राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग सम राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे पूरी तरह से बाय कंप्लीटली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है। और एक होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, दैट इज अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है उसको। तो ये सब में से टोटल 5 हमारा जो है 6 होता है आपका ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल। उसमें से हम लोग एक ही ट्राइंगल्स का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है कॉन्सेप्ट में। अब अगला जो परिभाषा हिंदी में देखते हैं, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति जो गणित की वो शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज जो हमारा है उसके कोण और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ कोण और भुजाओं का ही हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके अलावा कुछ दूसरा चीज अध्ययन नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, बिंदुओं वगैरह किसी का अध्ययन नहीं करेंगे, जिसे कहा जाता है त्रिकोणमिति। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से त्रिकोणमिति के अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया त्रिकोणमिति। इसमें हम लोग क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, देखिए इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्राई हो गया, इंग्लिश में पहले हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया हमारा ट्राई। सेकंड क्या हो गया हमारा गॉन, और थर्ड क्या हो गया मैट्री या गोनो भी बोल सकते हैं। ओके, तो ट्राई फॉर क्या होता है 3, गॉन फॉर क्या होता है साइड्स, और मैट्री फॉर क्या होता है मेजरमेंट, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट जहां होता है उसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, 3 साइड्स, गॉन मींस साइड हो गया, मैट्री मींस मेजरमेंट हो गया। अब हिंदी लैंग्वेज में देखते हैं, तो यहां से क्या हो गया 3 मींस क्या होता है 3, कोण तो कोण होता है जिसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं। मिति क्या हो गया आपका मेजरमेंट यानी मापन, मिति मींस क्या होता है मापन, यानी जहां 3 कोण का मापन होता है अर्थात 3 भुजाओं का मापन होता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है त्रिकोणमिति। यह हम लोग का फर्स्ट चैप्टर में ये है। ठीक है, इसका जो है हमारा जो डिस्कवर किया, इन्वेंट किया है यानी आविष्कार किया है जो, वो मैथमेटिशियन हमारी वर्ल्ड के कौन थे, एक ग्रीक वर्ड्स में लिया गया उनका, ठीक ग्रीस के थे, दैट इज हमारा हिपार्चस। इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं हिपार्चस। ये वर्ल्ड के आपके मैथमेटिशियन थे जो ट्रिग्नोमेट्री को इन्वेंट किए थे। ओके, हिपार्चस। क्लियर स्टूडेंट्स, और हमारे इंडियन मैथमेटिशियन में देखा जाए तो आर्यभट्ट थे। ठीक है, जिनका आपका कंट्रीब्यूशन इस चैप्टर को इन्वेंट करने में था उनका, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन। अब वर्ल्ड के क्या हो गए हिपार्चस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग टॉपिक में आगे स्टडी करेंगे इसके बाद जो त्रिकोणमिति का एप्लीकेशंस क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, यानी इसके यूजेस क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। मैं आप लोग पहले बोल दिया हूं कि आप लोग पूरा बेसिक के साथ और ट्रिक के साथ इस चैप्टर को मैं क्लियर करूंगा आप लोग के लिए और इजी बनाने का पूरी तरह से कोशिश में रहूंगा। ओके स्टूडेंट, इसलिए जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग अधिक से अधिक नॉलेज गेन कर सकते हैं और आपका नया चैप्टर के साथ हर आप लोग का चैप्टर से इसमें इस मैथमेटिक्स से चैनल्स में आपके मिलेंगे मैथमेटिक्स ऑफ डी के दत्ता में। ठीक है, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। ओके स्टूडेंट, और शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आ चुके हैं। अब इस एपिसोड में हम लोग आप लोग फिर से कहना चाहूंगा, आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्रीवियस एपिसोड में हम लोग पढ़े थे, स्टडी किए थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, त्रिकोणमिति का आपका
परिभाषा के बारे में। ओके, आज मैं फिर से स्टार्ट करूं, उसको आगे बढ़ाता हूं टॉपिक्स को। तो उसमें टॉपिक्स में हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में, हमारे प्रतिदिन के लाइफ में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक का एप्लीकेशंस है, यानी इसके यूजेस क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट देखिए, आपके पास बोर्ड में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है कि कहां क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो हम लोग स्टडी करते हैं। इट इज यूज्ड इन द कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ टाइड्स इन ओशियन। ओशियन जो होते हैं, महासागर जो होते हैं, उसमें जो टाइड्स फॉर्म करता है, टाइड्स जो बनते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा जो बोलते हैं, वो सब जो बनते हैं, उसका हाइट को मेजरमेंट किया जाता है। तो हाइट को मापने के लिए, उसकी ऊंचाई को मापने के लिए कि कितनी ऊंचाई में उसको ज्वार भाटा बन रहा है, ठीक है, उसकी हाइट को, उसकी ऊंचाई को मापने के लिए त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज किया जाता है, यानी उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलस इज मेड अप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। अलजेब्रा तो आप लोग जानते हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट्स, अलजेब्रा मींस होता है, उसको हिंदी में चलते हैं तो बीजगणित बोलते हैं, और इंग्लिश में हो गया हमारा अलजेब्रा, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। दैट इज हो गया x, y, z etc वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारा होता है अलजेब्रा होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे हो गया हमारा एडिशन यानी योग, सब्ट्रैक्शन आपका जो होता है घटाव होता है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग। उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस यानी गुना एंड डिवीजन दैट इज भाग। ओके, इस सब के बारे में स्टडी करते हैं। वेरिएबल्स, एक चर होता है तो एक कांस्टेंट यानी अचर होता है, इस सारे ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं, बीजगणित यानी अलजेब्रा कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अलजेब्रा कहा जाता है। अब जहां तक बात है कैलकुलस का बात है, तो ये कैलकुलस हम लोग क्लास 11 और 12 में स्टडी करेंगे। वहां पर जब आप लोग आइएगा, क्लास 10 के स्टूडेंट, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो जैक बोर्ड के हो, चाहे वो आपका कोई अदर्स बोर्ड हो, आईसीसी बोर्ड, अदर बिहार बोर्ड, तो ये सारे बोर्ड के स्टूडेंट जो 11th में आपका कैलकुलस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, कि कैलकुलस क्या होता है, तो वो भी कैलकुलस भी जो बना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक से ही बना है, यानी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का यूजेस क्या हो गया, कैलकुलस को फॉर्म करवाने के लिए, यानी कैलकुलस में पूरा भरपूर यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक का। और कैलकुलस और अलजेब्रा भी वहां पर काम होता है, अलजेब्रा से भी बना है, कैलकुलस अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक से बना है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड, ओके, ये पॉइंट सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग कंप्यूटर म्यूजिक। तो कंप्यूटर म्यूजिक को बनाने में, उसको डेवलप करने में, उसको हम लोग का क्रिएट करने में किसका यूज किया जाता है, त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू मेजरिंग द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और माउंटेन। यदि आपका देखिए बिल्डिंग हो या आपका हो गया माउंटेन, पहाड़ जो होते हैं, इस सब के हाइट को, ऊंचाई को मापने के लिए यानी मेजरमेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन ओशियनग्राफी। ओके, ओशियनग्राफी में टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ वेव्स, ओके, एंड टाइड्स इन ओशियन। पहले भी पॉइंट्स पढ़ चुके हम लोग, महासागर में जो टाइड्स ज्वार भाटा बनता है, ठीक है, या वेव्स लहर जो बनते हैं, ठीक है, उसकी ऊंचाई को यानी उसकी हाइट को मापने के लिए हम लोग त्रिकोणमितीय का उपयोग करते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन द क्रिएशंस ऑफ मैप, यानी मैप जो होते हैं, नक्शा जो होते हैं, उसको भी उत्पन्न करने में यानी उसको प्रोड्यूस करने में, उसको डेवलप करने में हमारा त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ये सब डेली लाइफ का यूजेस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन सैटेलाइट सिस्टम। जो सैटेलाइट सिस्टम होते हैं यानी हमारा उपग्रह जो सिस्टम होते हैं, उसमें भी त्रिकोणमितीय का उपयोग किया जाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन द स्पेस टू डिटरमाइन द
हाउ फार स्टार एंड प्लैनेट्स आर फ्रॉम द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, तो त्रिकोणमितीय का उपयोग यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो इस्तेमाल होता है हमारा, वो हमारे अर्थ से, हमारे पृथ्वी से जो स्टार्स होते हैं यानी जितने सारे तारे होते हैं, वो तारे और आपका प्लैनेट यानी ग्रह जो होते हैं, ये सारे जो पृथ्वी से कितने दूर हैं उसके दूरी को यानी उसके आपका डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारा पॉइंट्स है हमारा, इसका एप्लीकेशंस हो गया ट्रिग्नोमेट्री के। ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर यूज होता है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक उनको समझ में आ गया, आप लोग समझ में आ गया होगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो ये सब सारा आपका बेसिक है। हम लोग जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वहां हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे, फार्मूलास, कुछ फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले हैं इस चैप्टर में, उस फार्मूला को लर्न करने के लिए हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, बेसिक का भी यूज करेंगे और ट्रिक का भी। ओके स्टूडेंट, कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या एक्सरसाइजेस पढ़ने हैं। ठीक है, क्या क्या एक्सरसाइजेस स्टडी करने हैं। हम लोग ये सारे एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, चाहे वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो एनसीईआरटी का, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, सारे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिक के साथ फॉर्मूला को याद कर लर्न करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग का है त्रिकोणमितीय रेशियो, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रश्नावली 8.1 में त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके स्टूडेंट्स, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, हिंदी झारखंड बोर्ड के लिए या बिहार बोर्ड के लिए होगा। एक्सरसाइज 8.2 हो गया सम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्पेसिफिक का दूसरा नाम क्या होता है, पर्टिकुलर एंगल्स होता है। ओके, जिसको हिंदी में कहा गया प्रश्नावली 8.2 में हम लोग को स्टडी करना है त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ विशिष्ट कोण। ओके, त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ विशिष्ट कोण के बारे में पढ़ना है, यानी कोई स्पेशल एंगल के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हो गया 8.3 में हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग इस प्रश्नावली में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट 8.4 है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक चीज याद रहे स्टूडेंट्स, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही एडवांटेज होने वाला है हमारे इस चैनल के में आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट को दोनों लैंग्वेज में, दोनों वर्जन में आप लोगों को पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है, इसलिए इस मौका को आप लोग हाथ से जाने नहीं दीजिए। इसलिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से आप लोग जो है उसको क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा मिले। ओके, उन लोगों को भी आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों को पढ़ने के लिए मौका मिले, इसलिए आप लोग जरूर स्टूडेंट्स अधिक से सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों लोग को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज के एपिसोड को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले एपिसोड में आएंगे तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसको स्टार्ट करेंगे 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1 हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के साथ, आपके कॉन्सेप्ट के साथ, आपको पूरे दिल को छू जाने वाले आपके इस एक्सरसाइज 8.1 है, जो आपका पूरा ट्रिक के साथ आप लोगों को ये चैप्टर एक्सरसाइज को बताया जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, और आप लोग नया आपका टॉपिक्स बाय टॉपिक पढ़ते रहिए। ओके, समझते रहिए। तो त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ थैंक यू, दैट्स ऑल। ओके, जय हिंद, जय भारत।